ओह, क्या बात है। बिना बुलेट के बंदूक लेकर हाथ को हिलाते हुए पूरे गांव में घूम रहे हो। एक दिन भी गोली चलाते तो नहीं देखा मैंने। अपनी माँ से पूछ, मेरे शूट करने की वजह से तेरा जन्म हुआ है। अरे दाढ़ी का दुकान, तूने जो बोला ना मेरी माँ को पता चल गया ना तो तेरा बंदूक उठा के कचरे में फेंक देगी। मैं क्यों झूठ बोलूं? सर्दियों का मौसम था। हाँ। तेरी माँ खेत में चारा काट रही थी। हाँ? आसपास कोई भी नहीं था। हाँ? अचानक से बाईं आंख में दर्द शुरू हो गया। हाँ? शिकार करने के लिए मैंने शूट कर दिया। वो आवाज सुनकर तेरी माँ ने जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने के जोर से बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चे तुम ही हो। एडी ने भरोसा कर लिया। कौन है यार? वही यार, शहर की लड़की। हेलो, मैं प्रिया। हाँ पता चल गया, बोलिए ना। आपके डॉगी को खुजली हुआ था ना? खुजली? आपने ही तो कहा था। आप फोन पर कह रहे थे ना कि आप अपने डॉगी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। भूल गए हैं क्या? अच्छा वो क्या, खुजली क्योर हो गई है। अब 3 महीने चल रहे हैं। सिर्फ 3 दिन में 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। अरे उससे पहले ही हो चुका था, छोड़िए ना। उससे मुझे क्या, मेरा चेन कहाँ है? अरे देता हूँ ना, रुकिए मैडम। आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो एड्रेस बताइए, मैं खुद आ जाऊंगी। अरे रे रे रे, ऐसा कभी मत करना, मैं खुद वहाँ आकर दे दूंगा। ठीक है, अगर नहीं आए ना तो मैं आ जाऊंगी। अरे टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगा। सोने जैसी जमीन है, बाएं से डालोगे तो दाएं से आ जाएगा फसल। ये बताओ, इस जमीन को इस तरह क्यों छोड़ दिया है? जमीन कोई भी हो मैडम, पानी छोड़ना जरूरी होता है। हमारे खेत में एनी टाइम पानी होता है, कभी रोका नहीं, फिर भी फसल नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? अब ये मिट्टी पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही, इसकी जांच करवाएंगे तभी पता चलेगा। ए लक्ष्मण, कितना है तेरे पास जमीन? 3.5 एकड़, वो भी बेकार पड़ी है। नारियल के पेड़ से गिरकर मेरा कमर टूट गया था पूरी तरह। कोई काम नहीं हो रहा था मुझसे। तो तेरी पत्नी को कुछ हुआ नहीं क्या? मेरी औरत बिस्तर पर पड़े पड़े तड़प रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। दुकान वालों को बकरा बना दिया था। खेत के अंदर कमर सीधी करके लगाया तो मेरी बीवी खुश हो गई। अरे बेचारी, लगता है जैसे रेगिस्तान में बहुत जोरों की बारिश हो रही हो, है ना लक्ष्मण? सूर्या भाई जैसा हो, फैसला बोले तो सूर्या भाई जैसा हो, फैसला बोले तो सूर्या भाई जैसा हो। चल। दौड़ते हुए बादलों को आंखें बंद करके देख सकता हूँ। भड़कते हुए आग के गोले को शरबत की तरह पी जाऊंगा। घनघोर झरने के सामने अपनी सेल्फी खींच सकता हूँ। परंतु एक मित्र को मैं झेल नहीं सकता। पहले अमावस की रात को ये ऐसा करता था, अब ये दिन के उजाले में भी करने लगा। इस मित्र की बातों को मैं सहन नहीं कर सकता। दिमाग खराब हो गया। चुपचाप बैठने का क्या लेगा यार? बिरयानी प्लीज। चुपचाप बैठा रहे। उस बाबा ठाकुर ने बीच चौराहे पर मेरी मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिला दी। उसका दामाद फॉरेन से आ रहा है, इसलिए वो बहुत ही घमंड कर रहा है। अरे सूर्या, करेंसी में जो इज्जत गई है, मोबाइल देने से मिलेगी क्या? उस बाबा ठाकुर के घर पे फॉरेन लड़के को आने से रोकना होगा। ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? कैसे बोलना। बात हलक तक तो आई यार, वापस नीचे लौट गई। सुनो, हमारे यहाँ का बोर्ड निकालकर पाकिस्तान का बोर्ड लगा देंगे। वो इस जगह को पाकिस्तान समझ के चला जाएगा। अबे हमारे भारत में पाकिस्तान कहाँ से आएगा यार? अमेरिका का बोर्ड लगाएंगे तो एक चमाट मार उसे। अबे कोई मार नहीं रहा है। सूर्या, उस फॉरेन के लड़के को इस गांव में आने नहीं दूंगा। ऐसा काम करूंगा कि
क्या करेगा मुझे भी बताना। हमारे गांव में जो लड़की देखने आता है वो गांव के तालाब में नहाने के बाद ही गांव में कदम रख सकता है, ऐसा बोलकर उसे नहाने के लिए तालाब में लेकर जाऊंगा, फिर उसके सारे कपड़े लेकर के भाग जाऊंगा। कैसा लगा आइडिया? मजा आया ना? आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अंडरवेयर में ही लड़की को देखने आ गया ऐसा समझ लो। तब तू क्या करेगा बता? अंडरवेयर को चोरी करना बहुत मुश्किल होगा यार। लड़की को देखने की इच्छा रखने वाला केले का पत्ता लपेट के भी आएगा। अगर वो इस तरह से आया तो हमारे गांव के प्रवेश द्वार पे आते ही मैं उसके पीछे भैंस छोड़ दूंगा। तुम तो जानते हो भैंस केले के पत्ते को बहुत पसंद से खाती है। जाने वालों जरा मुड़ के ए सुनो, तुम लोग सच में अंधे ही हो ना? कुछ डाउट है क्या? नो डाउट। तुम लोगों ने कपड़े सही पहने हैं, लेकिन बटन सही नहीं लगाया। तुम लोग अंधे हो ना? तो इस तरह बीच रास्ते में आकर गाड़ी के नीचे आ जाओगे तो क्या होगा? हॉर्न का साउंड सुनाई देगा ना सर? और अगर हॉर्न खराब हो और ब्रेक फेल भी हो जाए तो हम लोग भाग जाएंगे। समझिए ना सर, जिसका ब्रेक फेल होगा वो ऐसे शांति से थोड़े आएगा, अपने मुंह से हटो हटो आवाज करता हुआ आएगा सर। साउंड सुनकर भाग जाएंगे। ठीक है। वैसे ऊपर वाले ने तीनों को वो 3 चीज तो दे दी है, लेकिन मेन स्विच ऑफ कर दिया है। हाँ तो देख लीजिए अरे, सर। मैं तो आंखों की बात कर रहा था। हम भी वही दिखा रहे हैं सर। खैर, तुम लोग गाना बहुत अच्छा गाते हो। जाने वालों जरा तो देखो। बस 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 बहुत हुआ। सर, हमारी अंधी प्रतिभा को पहचानने के लिए थैंक यू सर। अरे मेरे पैर तो यहाँ है। अरे जाने दीजिए सर, आपने शूज पहना है ना? मैंने शूज पहने हैं, ये तुम लोगों को कैसे पता चला? मतलब उसकी खुशबू याद आ रही है सर। सॉरी सॉरी, मैं अर्जेंट में सॉक्स पहनना ही भूल गया। सर, बाबा ठाकुर की बेटी से शादी मत कीजिए सर। ए, मैं ठाकुर की बेटी से शादी करने वाला हूँ, ये कैसे पता चला? खुशबू से आपकी मतलब हमारे गांव में जो भी लड़की देखने आते हैं वो सेंट लगा कर आते हैं, तो हम लोग खुशबू से पहचान लेते हैं। सर, उस खड़ूस की बेटी से शादी मत कीजिए, आप पागल हो जाएंगे सर। ए मैन, मुझे पागल लोग बहुत पसंद है। मैं भी पागल लग रहा हूँ। देखो देखो देखो। दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर, वो लड़की सही नहीं है सर। मतलब वो लड़की और सूर्या नाम का एक लड़का, वो दोनों आपस में प्यार करते हैं सर। उन दोनों को गन्ने के खेत में कबड्डी खेलते हुए अपनी आंखों से देखा है सर। अरे तुम लोग तो अंधे हो ना? उसे देखने के बाद ही हम अंधे हुए हैं सर। अरे जाने वाले, जरा मुड़ के देखो। सूर्या, ओहो गौरी, तेरा मेरा क्या रिश्ता है बता? मैं हूँ पुल्लिंग और तुम हो स्त्रीलिंग। रिश्ता बना सकते हैं। मैं तुम्हारे गन्ने के खेत में तुमसे आकर कब गले मिली बता? डेट सही से याद नहीं आ रही है। मोस्टली मंगलवार हो सकता है। देखो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। न्याय करने वाले का बेटा अन्याय करता है। तेरे पिताजी पूरे गांव वालों को न्याय दिलाते हैं, पर अफसोस कि अपने बेटे को ही संस्कार नहीं दे पाए। एक गांव, एक गली, एक लड़का एक लड़की के बीच छोटी मोटी गलतफहमियां तो होती ही रहती हैं। मेरे पापा बहुत मुश्किल से एक रिश्ता लाए थे, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स ने झूठ बोल दिया कि तुम्हारे और मेरे बीच में रिश्ता है और उसे यहाँ से भगा दिया। अब वो कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता कंटिन्यू कर लो। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। महापुरुष है। देखो गौरी, एक बात बोलता हूँ, ठीक से सुन लो। नालायक होगा तो भी चलेगा, गांव के लड़के को ही पसंद करो। जिस तरह चिड़िया अपने बच्चे को गर्म रखती है, उसी तरह वो तुम्हें अपने दिल में रखेगा। बरगद के पेड़ की तरह वो मरते दम तक तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ये सब छोड़कर फॉरेन सिटी विटी के पीछे जाओगी तो धोखा ही मिलेगा। देखो सूर्या, वो सब कुछ भी हो, तुम्हें ये सब स्टॉप करना होगा। ठीक है, कर दूंगा, पूरा ही खत्म कर दूंगा। जाने से पहले एक किस तो दे दो। हाँ, इसी याद में आखिरी दम तक गालों को छूते हुए चुप हो जाऊंगा। तुम्हारा दिया हुआ तोहफा एक दिन में मिट जाएगा।
लेकिन मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। अब जाओ यहाँ से। कोई सपना देख रहे हो क्या? कहाँ है तुम्हारा पति? पता नहीं सर, तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसका भी पता नहीं सर। ये लो सर आपके पैसे। चला क्या? एक चाय पिलाओ भाई। चलो चलते हैं। ये ले यार। अरे छोटू, वो पीने से पहले गिलास से गिलास को टकराकर उसे कुछ कहते हैं ना, चेसू, उसे क्या बोलते हैं यार? अरे हाँ वो, हाँ उसे वो क्या है ना कि उसे बोलते हैं कि ऐसे पीने के बाद ना वो क्या है कि ज्यादा पी लिया तो झगड़ा नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। क्या है कि चीयर्स बोलते हैं, यही मैंने सुना है। हाँ ठीक है। ला। अरे मेरा क्यों डाल रहा है यार? अरे कुछ नहीं, बस चीयर्स चीयर्स। अरे सूर्या, वो गांव में काम करने वाले को फोन करके तू मुझे ही पुलिस जी, चाचा जी, दादाजी, नाना बोल के फोन किया था ना। कौन है वो लड़की बेटा? लव का चक्कर है क्या? इसके बारे में मेरे को पता नहीं है। हाँ। पुराने कपड़े को ही वॉशिंग करके कलर गया है ये कहकर बेवकूफ बनाकर एक्सचेंज करता है ये क्या लव करेगा? दाना डालता है, फंसा देता है। हेलो। हेलो, इंस्पेक्टर सर है क्या? रॉन्ग नंबर रखो फोन। कौन है यार फोन पे? अरे किसी लड़की का फोन था यार। उसने क्या बोला रे? मुझे पुलिस इंस्पेक्टर समझ रहे थे। अरे वो तेरे से क्या पूछ रही थी? बता ना। बताया ना, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर समझ रही थी। अरे यार वो लड़की यही तो थी। कौन यार? अरे वही शहर की लड़की, चेन चोर, मैंने बताया था ना। ऐसे अरे कैसे देख हो देख गया? देख, दोबारा फोन आ गया। उठा उठा ना, उठा। उसी का है। अरे पुलिस की तरह बात कर यार। आप देखना कैसे बात करता हूँ इंस्पेक्टर की तरह। हेलो एसपी सांगेलियन स्पीकिंग। ये कौन है? हेलो हेलो हेलो। फोन कट हो गया यार। कमीने, नालायक, बर्बाद कर दिया तूने। तेरा नंबर देखकर बड़ा बेवकूफ बन गया मैं। अब तेरे साथ नहीं बैठूंगा, चलता हूँ। कहीं ना कहीं का नालायक सड़ेला सांड है मेरी। देख उस लड़की का दोबारा फोन आ रहा है, मैं चला जाता हूँ। ये छोटू, अभी तो ठीक से बात कर यार। मोटू प्लीज यार, राजकुमार की तरह बात कर। अच्छा लग रहा है। मेरे मोटू बात कर। हाँ फिर से बोल, अच्छा लग रहा है। फिर से मोटू बोलना। मोटू मोटू बात कर। हाँ ठीक है, अभी बात करता हूँ। गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हेलो सर, मैं शकुंतला, सूर्या की फ्रेंड हूँ। सर, मेरा चेन चुराने वाला चोर मिल गया क्या? चैन चोर? अरे चैन चोर तो क्या मैडम, आपका चैन भी मिल गया है। हाँ, ऑलरेडी सूर्या के हाथों में दे दिया, आप उसे कलेक्ट कर लेना। अच्छा सर, थैंक यू थैंक यू मैडम जी। कैसा लगा? अब चैन कहाँ से ला कर दूंगा उसको? पता नहीं। अरे सुनिए गुरुजी, हाँ। सभी गांव वाले गर्मियों में खटिया लगा के बाहर सोते हैं और आप हैं कि सर्दियों में भी बाहर सोते हैं। ऐसा क्यों? मेहनत का फल मीठा होता है बेटा। हम्म? देखो बेटा, अपनी पत्नी को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना,
नींद में तड़पने की बीमारी है उसको। मेरी पत्नी को नींद में तड़पने की बीमारी है, आपको कैसे पता चला? कल रात को मेरे ही पास सोई थी। अब पता चला मैं क्यों बाहर सोता था बेटा। अरे क्या है यार, चेन मिल गया, कहा था वो कब लेकर आएगा? कहीं ऐसा ना हो कि वो मंगलसूत्र भी साथ ना ले आए। वो ऐसा लड़का नहीं है यार, बेचारे ने उस दिन कितना रिस्क उठाया था, तूने भी तो देखा था ना। मेरे सारे पैसे खत्म कर दोगी तुम। मैं प्रिया। हाँ बोलिए। आप मेरा चेन लेकर आने वाले थे, ऐसा आपके चाचा जी ने कहा। कब लाकर दे रहे हैं चेन? उस कमीने ने ऐसा कहा क्या? कमीना कह रहे हो? वैसे खुजली वाले कुत्ते को हॉस्पिटल ले आया था, उसका डिस्चार्ज होने के बाद तुमसे आके मिलता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। सुन लिया, एक जानवर से भी कितना प्यार करता है। लाइन पर आ रही है। ए सूर्या, सारा घर साफ कर दिया ना? अरे बाप रे, कमर दर्द हो रही है। मेरे लिए एक आदमी आएगा, अपना पुराना घर दिखा देना। अच्छा ठीक है ठीक है। कितना कमीना है ये रे। ए सूर्या, रात को टाइट होने की वजह से नाराज हो गया, अब क्या करें इसका? तू हलकट कहीं के। अबे तुम लोगों को दिन रात को समझ में नहीं आता है क्या? ला इधर। बोतल देखते ही नाटक शुरू हो जाता है तुम लोगों का। कम उम्र में बुरी आदतों से बर्बाद हो रहे हो। तुम सभी बेवड़े बनोगे तो हमारे देश का क्या होगा यार? ये ले। कबाब मिलता तो मजा आ जाता। कविता मैडम यहाँ पे? वाह क्या मैडम, सभी गांव वाले शहर शहर कहकर वहां जाकर सेटल हो जाते हैं, लेकिन आप तो शहर को छोड़कर यहाँ आकर खुशी से हल पकड़कर घूम रही हैं। हल पकड़ना, बीज डालना, बुआई करना, इसका मजा कुछ और ही है। इंस्पेक्टर, मुझे क्यों? मेरे आप पति पीछे को जाइए, क्यों पीछे पकड़- जाइए, सर, ये लेके आओ। सर मत लेकर जाइए इन्हें। वाह क्या मैडम, सभी गांव वाले शहर शहर कहकर वहां जाकर सेटल हो जाते हैं, लेकिन आप तो शहर को छोड़कर यहाँ आकर खुशी से हल पकड़कर घूम रही हैं। हल पकड़ना, बीज डालना, बुआई करना, इसका मजा कुछ और ही है। कैसी बात है कविता मैडम जी? मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तुम क्यों आते हो? मैं गांव इसलिए आई हूँ ताकि शहर के झंझटों से दूर रहूँ और यहाँ खेती करके खुशी से रहूँ। तुम्हारे बाकी के चड्डी फ्रेंड्स कहाँ हैं? सिर्फ तुम दोनों आए हो? मैडम, चक्री क्रिकेट क्रिकेट कहते हुए बैट लेके घूम रहा है। बेचारे छोटू को जुलाब जोरों से लगी है, लोटा लेकर घूम रहा है। अच्छा एक बात बताइए मैडम, आप बार बार उस लक्ष्मण के पीछे ही क्यों घूम रही हो? वो लक्ष्मण एक नंबर का 420 आदमी है, एक जमीन 4-4 लोगों को बेचकर फंसा देता है। मैडम, चक्री का बाप गुरुजी है, उसे पकड़ लीजिए। मतलब अच्छा व्यापारी है, आजू बाजू 10 गाँव में जमीन दिलवाने में और बेचने में नंबर 1 है। बस मेरा काम हो जाए इतना काफी है। कहाँ जा रहे तुम लोग? सेकंड शो फिल्म देखने जा रहे हैं। आओ रे। पटेल जी, मैं भी सुबह से देख रहा हूँ आप यहीं पर बैठे हुए हो। घर जाने का इरादा नहीं है क्या? और खाने का क्या करोगे? कविता मैडम के आने के बाद ऐसा हुआ कि चबूतरे पे बैठकर पटेल साहब की चटनी घिस गई। इन्हें आए अभी 2 घंटे ही हुए यार। 2 चटनियाँ जीत गई मैं। अरे रे रे पटेल साहब, कांता मैडम को बेंगलोर गए 2 दिन हो चुके हैं। हमारे पटेल जी 10 एकड़ जमीन गंवाने पर भी इतना दुखी नहीं हुए थे। अरे सूर्या, तेरा बाप आ गया। ए मूर्ख, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, ऐसे घूर के कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है।
पटेल जी, मेरे पिताजी और वो बाबा ठाकुर को एक दिन चिल्लाते हुए नहीं देखा, एक दिन मारामारी करते हुए नहीं देखा, फिर भी सांप और नेवले की तरह दुश्मनी क्यों है उन दोनों के बीच में? वो एक बड़ी कहानी है। अरे बताइए ना पटेल जी। जाने दो। अरे क्या पटेल जी, चलो जाने दो। अरे बताइए ना। अरे जाने दो। अरे बता दीजिए ना। हमारे जमाने की कहानी है। आगे देखो क्या होने वाला है। अरे चमक छल्लो, आजा आजा, नखरे मत दिखाना, आजा। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? आजा 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 आजा, मिल जाओ मेरी जान, मिल जाओ मिल जाओ। हाय 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 हाय, आ मिल गई। निकली। आई है, मिल गई। तू तेरी जात का मैदा मारूं? बनना है तो मेरे जैसा मर्द बन, नालायक कहीं का। ओए, मैंने उसी दिन कहा था पार्टनरशिप में बुक खरीदना ठीक नहीं है। अकेले में मजा लेके पढ़ते वक्त मेरी याद नहीं आई क्या तुझे? वो घास निकाल रहा था तो बुक नीचे आ गई। एक तो धोखे से किताब पढ़ रहा था और बेवकूफ समझ रहा है मुझे। अब ऐसे ताड़ी क्यों मार रहे हो? 2 दिन पढ़ने के लिए अपने पास रख लो ना। अरे अब तो हंसो, अरे अब तो हंसो भाई, हंसो ना। मेरे यार मैं भी शादी करना चाहता हूँ क्या यार। लेना यार, तू कर लेगा तो क्या मैं भी कर लूंगा? मैंने कभी भेदभाव किया है कि वो तेरा है ये मेरा है? किया है कभी? बोल है। अच्छा ठीक है यार, सुनना यार, शादी के दिन तुम भी मेरे साथ रहो ना। किसी को तो फ्रेंडशिप बोलते हैं मेरी जान। जरूर रहूंगा साथ में तुम्हारे। अच्छा एक बात सुन, शादी होने वाली है तो लड़की ऐसा मानेगी क्या? ये ऐसा कुछ मत करना यार। मैं तुझे क्यों बुला रहा हूँ पता है? जब मैं सुहाग रात को रूम में जाऊंगा तो तू मेरे साथ रह के हिम्मत दे के जाना मुझे। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। अरे रात भर जग कर देखने के लिए क्या राजा हरिश्चंद्र का नाटक है? इसकी ईमानदारी पे मैंने शक क्यों किया? आखिर कमीने ने भेदभाव कर ही दिया। बाबा ठाकुर, कल मालेगांव में लड़की देखने जाना है यार। कल तू सुबह रेडी होके बस स्टैंड पे आ जाना यार। अरे नहीं होगा भाई, कल ट्रक आने वाली है, गन्ना लोड होगा उस पर। कैसी बात कर रहा है यार? तू मेरा जिगरी दोस्त है ना, मेरी जान है तू। देख यार, जब तू लड़की देख के ओके करेगा उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। चैन से जीने नहीं देगा तू। ठीक है, आता हूँ मैं तुम्हारे पास। हंस यार, हंस ना यार, ये हंस ना यार, ये हंस। शर्म आ रही है यार। बहुत सुंदर है ना? वो लड़की तुझे पसंद कर रही है इसीलिए शर्मा रही है देखकर तुझे। यार हीरोइन जैसी नहीं, परी जैसी लग रही है। मुझे लड़की पसंद आ गई यार। उससे भी एक बार पूछो ना। अरे पूछना क्या है, लड़की के एक्सप्रेशन से लग रहा है तुझे पसंद कर रही है। अरे ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है, फिर भी उसके मुंह से सुन के खुश होना चाहता हूँ। ये कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, मेरे दोस्त को लड़की पसंद आ गई है, लड़की की बात जानना चाहता है। अच्छा। श्रीदेवी, सही है ना? ये लड़का तुम्हें पसंद है ना बेटी? अपने दिल की बात बता दो ना, इस तरह शर्मा क्यों रही हो? पापा, हाँ पापा, हाँ पापा, हाँ, बोलो ना। मुझे टोपी वाले से ज्यादा बगल वाला बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया।
अरे जाने दो ना, उसे भी तो एक दिन आराम चाहिए ना। ये बताओ, तुम्हारी पत्नी ने नहीं उठाया क्या? जब शादी हुई थी तब तो सोने नहीं देती थी, और अब मुझे उठाकर खुद सोती रहती है। बाद में आराम से अंगड़ाई लेती हुई उठती है और फिर कॉफी बनाकर मुझे लाकर पिलाती है। ठीक है, जाओ वहाँ पर। देर से जाओगे तो लोग दूध सर पे डाल देंगे, उससे नहाओगे क्या? सही कहा तुमने, शादी के बाद आदमी ना अरे घर का अरे रहता जाओ है, ना यहाँ घर से, का यहीं रहता बैठे है। रहोगे क्या? अबे मुर्गे, तुझे अरे नहीं निकलो छोड़ूंगा। पकड़ो इसको, पकड़ो, छोड़ना नहीं, भागने मत देना। मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है, आज दिखाती हूँ उसे। लगता है वही होगी। उसी का फोन है क्या? अरे वही है यार। शकुंतला जी, आपका फोन आते ही ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी बड़ी सी खाई में गिर गया हूँ। किसे पुकारूं, किस पर चिल्लाऊं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो, तुम पुकारो चिल्लाओ चाहे कुछ भी कर लो, मुझे मेरा चैन चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा काम है। तुम लोग आगे चलो, मैं आता हूँ। आशिक अपना मरने वाला है। ओके। क्या हुआ रामू, परेशान लग रहा है? क्या बोलूं चाचा, शादी होके 5 साल हो गए, हाँ। लेकिन बच्चे ही नहीं हो रहे। कभी कभार किसी चुड़ैल से शादी तो नहीं कर ली, ऐसा लगता है मुझे। मेरी बात सुनो रामू, हाँ? फसल नहीं होगा तो जमीन को क्यों गाली देते हो? बीज बदल के देखो। जा जाकर मैं अपनी तकलीफ आपको बताने आया, मैं ही पागल हूँ। आप केरला में रहो, कोलकाता में रहो, इस कांता की याद तुम्हें जरूर आएगी। हाथ में लेकर सो जाइए इस कांता की फोटो को। 1 हफ्ता तो क्या, सालों बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ओके, बाय बाय। ओ, कविता मैडम यहाँ बैठी हुई हैं। आपको ढूंढते हुए आपके घर तक गया था। बैठ जाओ क्या? बैठ जाओ। आप गन को हाथ में क्यों नहीं पकड़ते? ये तो ब्रिटिश जमाने का गन है। मेरे बाप ने मरते वक्त कहा था, इस गांव में अगर जीना है तो या तो पेन पकड़ो या तो गन पकड़ो। कहकर मर गया, इसलिए आज भी मैंने इस गन को पकड़ा है। बुलेट है क्या? सिर्फ एक बचा है। ये तो भगवान की दया है, मैं इसी से मेंटेन करते हुए जा रहा हूँ। जाने दीजिए, अच्छी जमीन दिलाने के लिए आपका थैंक्स। वैसे चक्री आपका बेटा है, यकीन नहीं होता। 10 साल के बाद भी औलाद नहीं थी। गांव वाले नाप से ना बके जा रहे थे, इसीलिए मायूस होकर गांव छोड़कर दूर चला गया। ओह। 5 साल होने के बाद मुझे एक दोस्त मिला और उसने 5 महीने का बेटा हुआ है तुझे, ऐसा कहा। खुशी से बांटने के लिए 1 किलो मैसूर पाक लेकर घर पर आया। कितना बड़ा दिल है आपका। कभी कभी बीज गंदी मिट्टी में मिलकर वहीं रह जाता है, पानी मिलने के बाद हरा होकर ऊपर आता है। यह भी उसी तरह का हुआ है। कविता मैडम, लगता है आपका मोटर खराब हो गया है। जब से ये लैंड खरीदा है तब से खराब है। वोल्टेज हेवी होकर मोटर जल गया है। हमारा मोटर बेकार में पड़ा हुआ है। आपको चाहिए तो ले लो। आपका ओल्ड होगा ना, फोर्स कम होगा। मोटर तो ओल्ड ही है, ऑन करो तो शुरू हो जाएगा, फुल फोर्स में आएगा पानी। पहले खोल कर देखती हूँ, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपका ही लगा दूंगी। बाबा 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 बोलो, बाबा बोलो ना, बोलो बाबा। जमीन का कमीशन मुझे नहीं चाहिए, इसे क्रिकेट का पागलपन बहुत ज्यादा है। किसी कोच से मिलाकर इसे क्रिकेट सिखवा दीजिए। इसे क्रिकेट खेलते हुए मैंने देख लिया है, नो बॉल पर आउट। आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, जम के नेट प्रैक्टिस करवा के इसको ग्राउंड पे उतारूंगी, फिर देखना कैसे 6 पे 6 मारेगा। हाँ, ये अच्छा लगा।
पता नहीं, शायद आगे होगा। नमस्ते साहब। इन खूबसूरत लड़कियों को कहीं से भी देखो बहुत ही प्यारी प्यारी क्यों लगती हैं? फलों की दुकान में बहुत सारे फलों के बीच हमारी नजर सिर्फ एप्पल पर जाती है। अरे गौरी, कॉलेज जा रही हो क्या? कांता मैडम, हाँ? ये देखिए, इसका नाम है गौरी। सांवला कलर है और साधारण काया है इसकी। हाय गौरी। यहाँ से चलते बनो वरना खींच कर मारूंगी। अब गौरी, क्या बात है, तुम 3 सालों से एक ही क्लास में पढ़ रही हो, कहीं फेल वेल तो होने का चक्कर नहीं? डिग्री कोर्स 3 सालों का ही होता है, बेवकूफ कहीं का। चेंज कर दिया क्या? पहले तुम तो चेंज हो जाओ और ये बहाने से ब्रेक मारना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन किसी लड़की से जरूर पिटोगे। नो चांस। ब्रेक कैसे दबाना है, गियर कैसे डालना है, सूर्या ने मुझे अच्छी तरह से सिखा दिया है ना बेबी? यू नो, ये रहेगा तो काफी है। मैं अकेली हूँ, ऐसा फील ही नहीं तुझे होता। ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। तुझ जैसी लड़की इस धरती पर अब तक जिंदा कैसे है, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। हाँ। तेरा दिमाग हवस से भरा हुआ है। इस तरह की जिंदगी जीने से अच्छा कि किसी कुएं में जाकर डूब मरो। तुम जाओ यहाँ से। ए गौरी, सूर्या, लेट्स गो। क्या हुआ? सूर्या, सूर्या मेरी बात सुनो। हे गौरी, रुक जाओ। तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? कोई भी औरत अपनी मर्जी से ये सब काम नहीं करती। कोई समय या हालात उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं। हवस के पुजारियों के साथ सोते वक्त उसका अपना दिल अग्निकुंड में जलकर राख बना हुआ होता है। इन आजू बाजू के घर वालों को अपने पति बच्चों के साथ खुशी खुशी घूमते हुए देखकर भगवान मुझे ऐसी जिंदगी का किसी को छोड़ना नहीं। हाँ? हाँ? चल भाग यहाँ से। आजा आजा। गांव में कत्ल हुआ है, जानते हो तुम? मैंने सुना है कि तुम भी वहां खड़े थे। नहीं नहीं सर, मैं वहां पे नहीं था। कांता दीदी, कहाँ है यार? कांता दीदी, साड़ी पहन रही हूँ। हम कोई मदद करें क्या? बहुत सारे कपड़े हैं, धो दोगे क्या?
समीर, तुझे साड़ी धोना पसंद है या चोली धोना पसंद है? दोनों ही। मजाक किया। बहुत चालू है बे तू। छोटू, तेरे सर पे टॉवल डाल। तो मैं तुझे बिरयानी खिलाऊंगा। बिरयानी? ये क्या यार, बिरयानी दिलाएगा बोल के सर पे टवल डाल लिया यार इसने। इसको वड़ा पाव खिलाने पर चड्डी निकाल के सर पे डालता है, टावल कौन सी बड़ी बात है? हाँ। अरे छोटू, क्या हो गया? सर पर टॉवल डाले बैठे हो? उसे तो तुम्हारी सोने की चैन चाहिए। मेरा सोने का मैंने चेन? कब मांगा सोने की चैन? अबे तू ही ऐसा बोलेगा तो उस पद्मा का क्या होगा यार? पद्मा कौन ये है? पद्मा कौन है यार? देवी जैसी है वो, कभी गुस्सा करती है, कभी प्यार करती है। उसके लिए अपनी बहन को पहचानने से इनकार करेगा क्या? मेरी बहन कौन? ए छोटू, दोनों ने एक ही गाय का दूध पिया है, इतना जल्दी भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? बच्चे एक ही माँ का दूध पीते हैं ये तो सुना है, लेकिन एक ही गाय का दूध? मैडम, ये और इसकी बहन जुड़वा बच्चे हैं। हाँ? पता नहीं इन दोनों में कौन मनहूस था जिसके हाँ? पैदा होते इसकी माँ ऊपर चली ओ गई। ये दोनों जब एक बेचारे। साल के हुए, ये इस तरफ वो उस तरफ, दोनों नुम 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 करके दूध पीते थे। तुम्हें कैसे पता? ये वहाँ पर ये बाजू खड़ी हुई गधी का दूध पी रहा था। बिरयानी। किसकी बिरयानी? अब इसको बिरयानी बहुत पसंद है ना, इसके बिरयानी खा के आने तक सोने की दुकान वाला मारवाड़ी बंद करके घर चला गया। कल ही इसके बहन की एंगेजमेंट है। बेचारी गरीब लड़की खाली गला लेकर लड़के के सामने कैसे जाएगी, इसीलिए परेशान है। इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो छोटू? हे, कांता मैडम, मुझे आपकी चैन चाहिए कहकर अगर पूछा होता तो कांता मैडम मना करती क्या? एक मिनट रुको, लेकर आती हूँ। वैसे ये पद्मा कौन है यार? हमें क्या पता यार। ये लो छोटू, चेन देखो। लाओ ना, बिरयानी के लिए बेच डालेगा। मैं शादी के बाद लाकर दे दूंगा। फर्स्ट नाइट होने के बाद ला कर देना। कविता मैडम, रिंग मिलेगा क्या? चक्री, तुम्हारा साइज तो छोटा है। बहुत बड़ा साइज है। चलो रे। गांव वाले सभी आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के खानदान वाले समझते हैं, और आप हैं कि मेरे साथ बैठ के शराब पी रहे हैं सरपंच जी। काम, क्रोध, मद, इन तीनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते कविता। इस उम्र में पहाड़ चढ़ सकते हैं क्या सरपंच जी? पहाड़ चढ़कर झंडा लगाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा ना मेरी पावर क्या है। मैं किस मिट्टी से बना हूँ तुम जानती हो ना कविता। ये आपका पावर नहीं, हवस है। चाहे जो भी हो, जो समझना है समझो। लुंगी के अंदर कुछ गायब हो गया है लगता है। मेरे पास है, मैं खुद ही भूल गया था। कविता, ये मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लेके आया हूँ, ये लो। आज फुल नाइट मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ। मीठे शहद को कप में पीने से बेहतर जीभ से चाटने का अलग ही आनंद है। बहुत खुश हो रहे हो, करंट ऑफ तो नहीं होगा ना? मैं यूपीएस यूज करूंगा। कविता, तुम सौंदर्य की देवी हो कविता, और मैं सौंदर्य की देवी का पुजारी हूँ। इस पुजारी का छोटा सा उपहार लो। यूपीएस। सरपंच जी आइए ना। कहाँ चला गया? क्या ढूंढ रहे हैं सरपंच जी? करंट कभी कभी धोखा दे देता है ना, जनरेटर वाला। टाइम पूरा हो तो करंट भी धोखा देती है, यूपीएस भी ऑफ हो जाता है। कविता, इस काम को कल आके करता हूँ। आइए सरपंच जी। कविता, नहीं 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 नहीं, नहीं, कल करते हैं ना। सरपंच जी। अरे कल करते हैं ना। अरे चलता हूँ, चलता सरपंच हूँ। जी कल, आइए कल, ना। हॉस्टल क्या हुआ सूर्या, वो लड़की फोन पे मिली नहीं क्या?
उसे करके 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 मेरा थक गया। क्या थक गया? अबे उंगली मेरे यार, उंगली। एक उंगली। ए सूर्या, तुम दूसरे नंबर से फोन करो। वो किसी और का नंबर समझकर तुम्हारा फोन जरूर उठाएगी। ए चक्री, यू ड्रिंक 30। एक इजी यार। अबे सनी, तेरे फोन से एक बार कॉल करूं क्या? शायद उठा भी सकती है। ये ले कर, करना। अच्छा। अबे उसका स्मार्टफोन है और इसका फोन डब्बा है, इसीलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है एक दूसरे से। नहीं हो रहा है। ऐसा क्या? देना मुझे। शकुंतला जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने फोन नहीं उठाया इसलिए मेरा हार्ट रुकने लगा था। आपका फोन मिलने की खुशी में मैं एक ही किस करना चाहता हूँ। करूँ क्या? अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप मुझसे बात नहीं कर रही है, मतलब मैं आपको पसंद हूँ ना? ये लीजिए। ए सूर्या, कौन है ये सुक्कू? कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। कौन? अबे मेरे बाप को क्यों फोन किया यार? कांता दीदी कहाँ चली गई? कोई नया फिगर है, ये यहाँ पर है, मतलब ये भी उसी की तरह होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कल रात को तुम्हें अरे रेडी हो क्या? तुम अभी भी रेडी नहीं हुई? जल्दी से रेडी हो जाओ। आज आप बहुत खुश हो रही हैं, क्या बात है? रास्ता भटक कर रेगिस्तान में चलते हुए अगर कोई पहचान वाला पुष्पक विमान लेकर आ जाए और कहे कि बैठ जाओ तो कैसा लगेगा? हाउसफुल वाले थिएटर में लवर्स को कॉर्नर सीट मिलने पे जैसा लगता है। लगता है कोई आया है। तुम जाओ, अंदर जाकर रेडी हो जाओ। जाओ यहाँ से जल्दी। क्या बात है छोटे सरकार, चेहरे की चमक कुछ ज्यादा ही चमक रही है। इस चमक के पीछे वही कारण है कहकर मैं कैसे बताऊं? आइए बैठिए। सूर्या है। कांता दीदी लीजिए चैन। मेरा चेन तो इतना वजनदार नहीं था, ये चेन तो मेरे नाम पर अगर सोने की खान होती ना तो आपके नाम मैं कब का लिख देता। आपके इस अनमोल सोने के सामने ये सब तो बेकार है। सूर्या, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कभी भी किसी भी लड़की को देखकर उस तरह की फीलिंग नहीं आई।
लेकिन उस लड़की को देखने के बाद पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। आज एक रात के लिए तुम्हारे रूम में छुपाई गई लड़की मुझे चाहिए। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। थू! जमाना चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन मेरे लिए कांता मेरी दीदी समान है। और वो कौन है जानते हो? जानते हो? जानते हो? वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। कांता दीदी, वो लड़की सच में आपकी बेटी है? वो मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन उस रिश्ते से भी बड़ी है। बहुत सालों पहले किसी भी मर्द के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं बन रहा था। मेरा आगे क्या होगा ये सोचकर मैं अनाथ आश्रम से एक बच्ची को गोद लेकर घर चली आई। उसे अपने ही बेटी की तरह बहुत ही लाड़ प्यार से मैंने बड़ा किया, और वो अपने तोतली जुबान से जब मुझे माँ 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 कह के पुकारने लगी तो मेरे अंदर माँ की ममता जाग उठी। यहाँ जो भी आता वो उसे एक दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए उनके पास भेजने के लिए कहता। ऐसी जिंदगी मैं उसे कैसे देती? क्या मैं उसे भी अपनी तरह शरीर बेचकर जीवन बिताने के लिए कहती? वो मेरे लिए सब कुछ है, उसके आगे ये दौलत कुछ नहीं। ये सोने का चेन लेके मैं उसका सौदा नहीं करूंगी। चले जाओ यहाँ से, दोबारा मैं तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हाँ, इस तरह टेंशन क्यों ले रहे हो भैया? तुम ही तो डायलॉग मारते हो ना कि तुम में बहुत टैलेंट है किसी भी लड़की को पटाने का। आराम से रहो, कुछ भी नहीं होगा। कूल। ओहो, आजाद देश का आखिरी किसान, इसी की वजह से हम खाना खा रहे हैं। क्या बात है सर जी, दवाई डाल रहे हैं क्या? बीमारी लगकर काफी दिन हो चुके थे, पता नहीं चला था। बीमारी लगी हुई है ये जानने के बाद भी मैं खामोश कैसे रह सकता हूँ? डायलॉग तो अच्छा है बेटा, कौन सी फिल्म का है? जिंदगी एक सिनेमा की तरह है पापा। ओहो, पापा हाँ? मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है पापा। तुम तो फैसला कर चुके हो बेटा। तुम्हारे जैसे नालायक को लड़की देगा कौन? लड़की के माँ बाप मानेंगे क्या? देख, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे लिए किसी लड़की का हाथ नहीं मांगूंगा। इतनी तकलीफ मत उठाइए, मैंने ढूंढ रखी है। आखिर वो बदकिस्मत लड़की है कौन? वही पापा, हमारे घर पर जो रेंट पर रहने आई थी ना, कांता दीदी की बेटी। चप्पल उठा के मारूंगा तेरे सर पे। एक वेश्या की लड़की से शादी करना चाहता है तू? शर्म नहीं आती है तुझे? पापा, उसको उसी की बेटी रहने दीजिए, और शादी के बाद वैसा कोई कहेगा क्या? मैं उसे दिल दे चुका हूँ, इंसानियत के नाते हमारी शादी करवा दीजिए। मुझे समझाने चला है? ये हरिश्चंद्र मर भी जाए तो भी बहू नहीं स्वीकार करेगा। तू उससे शादी कैसे करेगा मैं भी देखता हूँ। हिला दे हिला दे हिला। ला। अरे गुरुजी, हाथी की तरह दुम हिलाते हुए हमेशा कंधे पर बंदूक रखकर कहाँ जाते रहते हैं? आप बताइए ना, अपने बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए? पता नहीं, बॉडी उसी तरफ खींच रहा था। डॉक्टर अच्छा। के पास गया था, चेक हाँ। करवाया मैंने, वही नहीं है। क्या क्या नहीं है? किडनी हाँ। गाँव छोड़कर चला गया था ना, मेरे पास पैसे नहीं थे। जोड़ रखकर क्या करूँ सोचकर एक बेच दिया। बेटी, ये लो। क्या पढ़ रही हो? मेरी चेन? बेटी, ये चेन किसने दी?
अरे ये फ्रेंड की चेन मैंने खो दी थी। अरे नहीं 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 नहीं, दरअसल मेरी फ्रेंड ने मेरी चेन खो दी थी। इसीलिए वो जब तक नहीं मिल जाती तब तक ये पहने रहने को कहा है। इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन एक छोटी सी झूठ बोल नहीं पाती है तो। माँ मैं सच कह रही हूँ। ऐसा लगता है ये चेन उसने तुम्हारे लिए ही बनवाई है। चाहे कुछ भी हो बेटी, तुम उसको अपना लेना। माँ आप क्या कह रही हो? मेरा मतलब चेन बहुत अच्छी है, इसे वापस मत करना। ओह ओके। ये लो। यहाँ पर क्यों आए हो? कांता दीदी, आप ही ने कहा था ना कि सभी लोग आपकी बेटी को 1 महीने के लिए मांगते हैं, 1 हफ्ते के लिए मांगते हैं, 1 दिन के लिए मांगते हैं, ऐसा कहा था ना। लेकिन अब मैं मांग रहा हूं। अगर आपको पसंद हो तो आपकी बेटी जिंदगी भर के लिए मुझे दे दीजिए। सुहागरात मना के उसे छोड़ देना चाहते हो? गिरगिट की तरह रंग बदलना छोड़ दो। कांता दीदी, तेरे जैसे लड़के की बातों पर मैं ही यकीन करूंगी? चले जाओ यहाँ से। कांता दीदी, जाओ, बाहर मेरी बात जाओ। तो सुनिए। मुझे कुछ मेरी नहीं बात सुनना। तो सुनिए। बाहर जाओ मैंने कहा। दीदी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा यहाँ से जाओ। शक्कू, तुम्हारी गंदी जुबान से मेरा नाम तक नहीं लेना। चले जाओ, जाओ जाओ शक्कू, जाओ यहाँ से। शक्कू, मैंने कहा मेरी बात तो जाओ, सुनो। जाओ यहाँ से। तुम्हें बुरी नजर से देखना यह बिल्कुल सच था। तुम्हारी शक्ल नहीं देखी ये भी सच था। मेरी आंखें तुम्हारी बदन को देख रही थी। लेकिन तुम्हारी सूरत को मैं देख नहीं पाया। तुमने सच में मुझे नहीं देखा था? शक्कू, अंदर जाओ। शक्कू, मैं तुमसे कह रही हूँ तुम अंदर जाओ। 1 मिनट रुको। शक्कू, अगर तुम्हें देखा होता तो शकुंतला कहकर बात नहीं करता। अब बहुत हो गया, बाहर जाओ, बाहर जाओ कह रही हूँ। शक्कू, मैं आपकी बेटी हूँ जानते हुए भी मेरी शक्ल बिना देखे मुझसे शादी करने के लिए आया है ना माँ? इतना काफी है माँ, ये कितना बदल गया है। इतना काफी है शक्कू, ये सारा गांव खिलाफ हो जाए, लेकिन जब तक मेरी जान रहेगी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे सारे दोस्त माता के मंदिर में शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरी सासू माँ बनकर हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। आओ शक्कू। सूर्या, ए सूर्या, सूर्या, ए कमीनी, मेरे बेटे को कहाँ छिपा रखा है? बुलाओ उसे बाहर। सरपंच जी, जबान संभाल के। क्या रे सरपंच कहूंगी तो आपकी इज्जत रहेगी? बेहतर होगा इज्जत से पेश आए। जुबान काट के बीच रास्ते में फेंक दूंगा। तेरे जैसी लड़की को गांव में रहने दिया ना, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आधी रात को चमेली का फूल लाकर आप ही आते थे ना? मैं मर्द हूँ, समझी क्या? कितनी भी औरतों के साथ सो सकता हूँ। तुम्हारे जैसे मर्दों की वजह से हम जैसी औरतों की ये हालत होती है। तेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। बुला मेरे बेटे को बाहर। जंगल के शेर को कोई बांध के नहीं रख सकता सरपंच जी। आपका बेटा मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। शराफत से अपनी बेटी को वापस बुला लेगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हट, तू क्या मुझे मारेगा रे? ये कांता तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो हवस के दरिंदों के साथ सोई। अब तो सिर्फ ये शरीर ही बचा है। इसे काटेगा तो काट डाल। मार मुझे, मार। मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया है ना तेरी उस बेटी ने। पहले उसे खत्म करूंगा, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरपंच जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ सरपंच जी। आप मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए सरपंच जी। चाहे तो आप मुझे मार डालिए सरपंच जी। हट जा रास्ते से।
नहीं, रास्ते से हट, नहीं, हट, नहीं, हट, नहीं, मैं आपको नहीं हट जा यहाँ से। जानती। छोड़ दीजिए, नहीं, नहीं, हट जा मेरी रास्ते बेटी से, को छोड़ रहा हूँ ना, छोड़ मुझे। किसी को छोड़ना नहीं। मैं तो बस उसे धमकाने के लिए गया था, लेकिन वो मर गई। इसे कोर्ट में पेश करो। बेटा, हाँ? बाबा ठाकुर की बेटी? ये कब हुआ? पापा वो जिंगाले जिंबाले जिगा जिगा जिंबाले जिंबाले जिगा जिगा जिंबाले जिंबाले। अरे छोटू, तालाब में मछली नहीं मिलेगी, तुझे कैसे पता? अरे नहीं यार, तुझे साथ में ले जाता हूँ तो कभी कभी मच्छर भी नहीं मिलता है। ऐसे में भरे तालाब में मछली कहाँ से मिलेगी बे? इसीलिए गांव में इज्जत मेंटेन करने के लिए होटल से मछली लेकर आया हूँ, समझा? बिल्डअप के लिए? अरे क्या कर रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या? इस तालाब में अपनी जान देना चाहती हो? हम यहाँ मछली पकड़ने आएंगे तो तुम भूत बन के हमें डरा नहीं दोगी? बोलो है? अरे जान देने जा रही हो क्यों? लेकिन वो सूर्या, तुम्हारा दोस्त मेरे सपनों में राजकुमार बनकर आया था। उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये कहने से पहले ही मेरी आंखें खुल गई और मेरा सपना टूट गया। उसके बिना मेरी पूरी जिंदगी अधूरी है। अब मैं जीकर क्या करूँगी? तुम लोगों ने ही उसकी शादी करवाई थी, अब तुम लोग ही मेरा अंतिम संस्कार कर लो। तुम इस तालाब में मरना चाहती हो? इस तालाब में तो सांपों का बसेरा है। सांप है? मुझे सांप से बहुत डर लगता है। मैं फांसी लगा लूंगी। ऐसा मत करना। अगर ऐसा किया ना तो रस्सी से जो गला दब जाता है ना, लास्ट में पुलिस वाले जो फोटो निकालते हैं ना, वो बहुत गंदी आती है ऐसे। फिर मैं क्या करूं? पानी में कूदोगी तो सांप डस लेगा, फांसी लगाओगी तो जीभ बाहर निकल जाएगी, ट्रेन के नीचे अगर सर दोगी और मिस हो गया तो सब लोग तुम्हें लंगड़ी लंगड़ी बोल के चिढ़ाएंगे। जहर पीना ही बेस्ट है। पहले बेहोश हो जाओगी, बाद में कैसे मौत हो गई तुम्हें पता ही नहीं होगा। तो तय हुआ, कल सुबह 10 बजे के पहले वो जहर की बोतल मेरे घर में दिखनी चाहिए। ये गौरी, मैंने तुम्हें जहर पीने का आइडिया दिया, तुम मुझे ही बोतल लाने के लिए बोल रही हो। अब जहर पी। मेरे मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो, ऐसा लिखा हुआ लेटर। इस लेटर को फाड़ दूं या नहीं? तुमने लेटर भी लिखा है, अब इसे फाड़ डालो इसे। एक बोतल चलेगा? अगर जहर की बोतल लेट लाया तो ए चक्री, इस सूर्या ने ना हम सबको फंसा दिया। अब आगे क्या करना है बता? वैसे भी गौरी मरने का इरादा बना चुकी है। अगर जहर पिलाएंगे तो भी मरेगी, नहीं पिलाएंगे तो भी मर जाएगी। अरे फालतू में दिमाग क्यों खराब करते हो? एक जहर की बोतल लाकर दे देते, बाद में हम भी सेफ हो जाएंगे यार। तेरी तो चिड़ी मार की औलाद। अरे यार, जलती आग में तेल डालेगा तो तेरा भला कैसे होगा बे? हाँ तो क्या करूँ? शादीशुदा सूर्य की दूसरी शादी करवा दूं क्या? मैं तो सही बात बोल रहा हूँ। तुम दोनों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है। हाँ? क्या लगा बोला? अरे मिर्ची लगी तुम्हें, और क्या? क्या लगा रखा है? मिर्ची लगी है। मिर्ची लगी। अच्छा, मिर्ची मिर्ची लग गई हम सबको, उसके बोतल में भर दो थोड़ा मिर्ची, अंदर भी जलन बाहर भी जलन। ए सूर्या, चल 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 इधर। हाँ? अच्छा, अरे सनी, इसे लेकर घर तक चले जाना। हाँ? और संभल के जाना। हाँ? तुम चलो। चल 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 चल। ए सूर्या, देखना यार। चक्री, पूरे सीने में जलन हो रही है। 20 रुपए देकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग माल लेकर आया हूँ। तुम इतना स्ट्रॉन्ग
क्यों लेकर आ गए? देख यार, बेचारी शादी करके पति के घर खुश रहने वाली थी, हमारे जरिए झूठ बुलवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब देख उसकी जान जा रही है हमारी वजह से। आँखों में भी जलन हो रही है। आंखों में भी डाला क्या? इसलिए हो रहा है। पेट में भी जलन बढ़ती जा रही है। तुमने जो पिया है ना पॉइजन नहीं, जहर है। अब क्या होगा? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चक्री में आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। मरने वाली मर जाएगी, इसके गले में मंगलसूत्र डाल दे यार। इसी याद में ये मरना चाहती है। ये देख इस लेटर में लिखा है इसने। क्या? अरे बाप रे, मंगलसूत्र होता तो बांध देता यार। इसकी टेंशन मत ले यार, मंगलसूत्र ही है मेरे पास। मुझे शादी नहीं करनी है। 2 मिनट भी लेट मत करो, मत करो कह रही है यार। अच्छा, अरे सोच क्या रहा है मेरे भाई? बांध दे मंगलसूत्र, बांध बांध दे, इसकी इच्छा पूरी कर दे। चलो उठाओ इसे, उठाओ जल्दी। बहुत ही स्ट्रांग है। जहर इतना स्ट्रांग था क्या? इन्होंने जहर नहीं पिया है, हाँ। हरी मिर्च का रस पिया है, इसलिए पेट में जलन हो रही है। एक इंजेक्शन दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। नर्स, इन्हें इंजेक्शन दो। मिर्ची का जूस था क्या? पर मिर्ची का रस क्यों पिया? पापा! गौरी! गौरी! अरे क्या हो गया गौरी को? चलो देखते हैं, जल्दी चल के देखते हैं। ऊपर चली गई, चलो चलो चलो। वो देखो। अरे जल्दी चलो, मेरे साथ यही हुआ था पापा। हाँ तो दूसरी कहाँ है बेटा? वो तो देखिए वहां पर। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? भक्त हम पर जो विश्वास करता है, हम उसे निराश नहीं करते। ए! जल्दी जल्दी जगह क्लियर करो, जल्दी। कोई नहीं खड़ा होना चाहिए यहाँ। चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली क्या? कोई इन्फॉर्मेशन मिली? वो लड़का इस गांव का नहीं है सर।